पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक खातून जज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में तैनात होने जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का अहम तरीन मरहला आज कामयाबी से हल हो गया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज बाकायदा जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश कर दी है और अब हतमी मंजूरी के लिए ये मामला जजेस की तैनाती की पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया है। आज होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में 9 में से 5 अरकान ने जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती की हिमायत की, जबकि मुखालफत में 4 वोट आए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, वजीर कानून फरोग नसीम और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की हिमायत की, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मकबूल बाकिर और बार के नुमाइंदे ने तैनाती की मुखालफत की। यूं एक वोट की बढ़तरी से जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनने का एजाज हासिल करने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए जस्टिस आयशा मलिक का नाम खुद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने तजवीज किया था और गुज़िश्ता साल सितंबर में जुडिशल कमीशन का इजलास भी हुआ था, जहां जस्टिस आयशा मलिक को 4 वोट हिमायत में और 4 मुखालफत में मिले थे, जबकि बेंच के एक रुकन जस्टिस काजी फाइज ईसा वोटिंग के दिन मुल्क से बाहर थे। और यूं जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का मामला मौखर हो गया था, मगर दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट के 17 जजों में से एक सीट खाली होने की सूरत में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एक बार फिर जस्टिस आयशा मलिक का नाम तजवीज किया था। और इस बार यह मामला इससे दिलचस्प हो गया था क्योंकि 9 सितंबर को होने वाली वोटिंग के दौरान जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खान, जिन्होंने जस्टिस आयशा मलिक की मुखालफत में वोट दिया था, वो जुडिशल कमीशन से रिटायर हो गए थे और उनकी जगह जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए थे, जिन्होंने आज जस्टिस आयशा मलिक की हिमायत में वोट दिया है। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सूरत में 2031 तक खिदमात अंजाम देती रहेंगी और 2030 में जस्टिस याया अफरीदी की रिटायरमेंट के बाद उनके चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात भी हैं, जिससे उन्हें एक और एजाज हासिल हो जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक 2012 में लाहौर हाई कोर्ट में तैनात हुई थी और उस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर है। 55 साल जस्टिस आयशा मलिक ने बतौर जज अपने करियर के दौरान कई मिसाली फैसले दिए हैं। खवातीन के हुकूक से मुतालिक उनके चंद फैसले इंतहाई अहम हैं। खासतौर पर खवातीन के रेप से मुतालिक 2 फिंगर टेस्ट केस के उनके फैसले को मुल्क की तारीख का एक लैंडमार्क जजमेंट करार दिया जाता है। जैसे आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में एक निडर और काबिल एहतराम जज के तौर पर जानी जाती हैं। जैसे आयशा मलिक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस की रुकन भी हैं। मुल्क की तारीख की इस अहम पेशरफ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट की साबिक खातून जज जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा। आप खुद लाहौर हाई कोर्ट की जज रही, हाई कोर्ट तक तो पाकिस्तान की तारीख में खवातीन पहुंची, बट बड़ी अनफॉर्चुनेटली आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं बनी थी। कितना बड़ा फैसला समझती हैं आप? मैं समझती हूँ कि ये बहुत देर से हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कम से कम एक खातून वहां पहुंच गई और ये सिंफी इंसाफ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सार्क के तमाम ममालिक में, बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में, श्रीलंका में कब से औरतें सुप्रीम कोर्ट की जजेस हैं। हमारे यहाँ बहुत कोशिश करने के बाद अब ये मौका हमें मिला है। और आप मुस्तकबिल के लिए समझती हैं कि जहां पर एक बात की जाती है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल हो, हालांकि माजी में भी उसकी पासदारी नहीं हुई है, अगर वो ना फॉलो हो तो सीनियरिटी और मेरिट का क्राइटेरिया कोई ऐसा बनाया जाए जिसमें यह एतराज भी ना हो कि जी अपनी जाती पसंद नापसंद की वजह से आगे बढ़ाया जा रहा है मामले को किसी चीफ जस्टिस की तरफ से या किसी और की तरफ से। और जो खवातीन अच्छी अच्छी जजेस आई और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकी क्योंकि सारे ऊपर मर्द होते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फाइनलाइज करने वाले, तो उसमें भी तब्दीली की जाए, कोई ऐसा प्रोसेस बनाया जाए। हमारा कहता है कि ये प्रमोशन नहीं है, ये एलिवेशन नहीं है, ये असरे नाउ अपॉइंटमेंट है। और अपॉइंटमेंट के 2 क्राइटेरिया हैं। 15 साल की स्टैंडिंग हो किसी वकील की सुप्रीम कोर्ट में, उसको नॉमिनेट किया जा सकता है। किसी कोर्ट की कोई जज हो या कोई आदमी जज हो और 5 साल की स्टैंडिंग हो, वो नॉमिनेट हो सकता है। 41 जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस अंदाज में हुए हैं जो सीनियरिटी बेसिस पे नहीं हुए, क्योंकि सीनियरिटी तो काउंट ही नहीं करती। मेरिट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब मुझे याद है कि जस्टिस कैकाउस जो थे वो 7वीं जगह से या कहाँ से उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया था। मेरा ख्याल है महमूदुर रहमान साहब भी जो है वो सीनियरिटी के बेसिस पे नहीं आए थे, वो उनको अपॉइंटमेंट की थी मेरिट पे। हलीम जो थे उनका भी ऐसे बेशुमार नाम है और उनमें से बहुत सारे चीफ जस्टिस बने हैं। नसीम हसन शाह भी उनमें शामिल। तो ये कोई क्राइटेरियन है ही नहीं कि ये सीनियरिटी का बेसिस हो। और साहब, और आप समझती हैं पूरे की पूरी जो लीगल कम्युनिटी है पाकिस्तान की, जो मामला है अदालतों का, वो सब आप जानती हैं। आपके ख्याल में एक अच्छी शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद ये मामला, इस मामले में हम तसलसल देखेंगे खवातीन हमें सुप्रीम कोर्ट में नजर आए बतौर जज? इंशाल्लाह होना चाहिए। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसको खवातीन बेहतर अप्रिशिएट कर सकती हैं और ये जो अब आई हैं इन्होंने तो बहुत सारे ऐसे केसेस किए हुए हैं जिसमें खवातीन के मसाइल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल हैं
और कॉर्पोरेट मसाइल हैं, तो ये मामला फहम है, हर मामले को समझते हैं। अगर हम हिसाब लगाएं, हमने सीडो को साइन किया हुआ है, कन्वेंशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो 1/3 कम से कम इनमें से खवातीन होनी चाहिए। तो ये कम से कम 5 जजेस हमारी खवातीन होने का हमें मयार रखना चाहिए, लेकिन ऐसा मयार है कोई नहीं। और ये पहली दफा देखें, ये कुफर टूटा है कि हमारी खातून आई। बहुत शुक्रिया।